दोस्तों, आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उनमें से अधिकतर ने या तो इतिहास पढ़ा ही नहीं है, या जिसने पढ़ा है उनमें से ज़्यादातर लोगों ने गलत इतिहास पढ़ा है। एक ऐसा इतिहास जिसके अंदर हमारे वीर योद्धाओं को आज महिला कांग्रेस की इस पुस्तक का अनावरण आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा हो रहा है। हम सब जोरदार तालियों से जय जयकार करके इस पुस्तक का अनावरण करेंगे। महिला कांग्रेस, राहुल गांधी जी। God, please not Europe or Asia. Hello doctor, where am I? Pay your birth tax. What the f- ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! अबे! अबे माता सुन! हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मैं पानी पानी हो गई। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। तेरे बाप को भूल गया क्या? Hey y'all, come look at this. दिल्ली की सड़कें चौड़ी तो बहुत हैं लेकिन अच्छी नहीं है। उन सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का हम बनाना चाहते हैं। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। मुखिया जी के कहने का मतलब है कि तालिबान एक आतंकी संगठन नहीं है बल्कि एक मजबूत देश है तभी अफगानिस्तान पे कब्जा किया है जी। तो हम लोग और मास्क उसका तो जरूरी है ही नहीं। कोरोना मोरोना नहीं है तो मास्क की क्या जरूरत है? जी जी बिल्कुल जरूरी नहीं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कम है, हम फोटो थोड़ा सा लेना चाह रहे हैं। तो आइए उधर हम लोग थोड़ा सा आपका फोटो लेते हैं। इधर आइए, मुखिया जी का फोटो शूट होगा इधर। हाँ इधर आइए हम लोग। तो जो कोरोना साला मास्क जरूरी है। मास्क चलिए, हमारे साथ फोटो शूट हो गया। मुखिया जी जिंदाबाद। मुखिया जी का फोटो शूट हो गया यहाँ पे। तो ये हमारी जो रिपोर्टिंग है, लगातार हमारी रिपोर्टिंग। कि उत्तर प्रदेश के इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, बनारस के शुरुआत कर। तो ये बताइए, बनारस में क्या मूड चल रहा है? क्या मूड चल रहा है? हाँ, जोगी जी आ रहे हैं और कोई आ नहीं रहा है। जोगी जी आ रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है। ये क्या बात है? मतलब जोगी जी क्यों आ रहे हैं? और मस्जिदवा बाकी है ना अभी। तो यार, पहले तो तुम सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। तो जैसा कि पता है आप सभी को आज विश्वकर्मा पूजा है, तो कोई भी जो सेकुलर सेलिब्रिटीज़ हैं वो कुछ नहीं डालेंगे। हमेशा का है ये, ईद बकरीद होती तो आज पड़ भी जाता, लेकिन चलो खैर हम लोग छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो लास्ट वाली क्लिप है यार, वो काफ़ी ख़तरनाक होने वाली है। उसको तुम्हें बिल्कुल देखना ही होगा। उसका मतलब मैंने थोड़ा सा पार्ट पहले में अपलोड कर दिया, बाकी जो हिस्सा है वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने इंस्टाग्राम या टेलीग्राम दोनों पे मैं पोस्ट कर दूंगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। और क्या भाई, तुम लोग करना क्या है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और दोस्तों को कहना है भाई सब्सक्राइब कर दो फटाफट, क्योंकि हम लोग 2000 सब्सक्राइबर के इत्तू से करीब हैं। तो
देखो वीडियो मजे। बिकने वाली हर टिकैत साहब आप फंस गए, आप पंजाब पे नहीं बोल पा रहे, प्रचार करो, हम भी आप पंजाब पे नहीं बोल पा रहे। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे कोई गलत होगा तो वहां पे भी होगा। अब क्या होगा सर, कानून है वहां पर कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो किसान जेल जाएगा, और जेल चले जाएगा, जब जेल जाएगा जब बोल देंगे। इस तरह के कानून तो ये कानून जो 3 कानून है इनको भी आने दीजिए। जब कानून को राकेश टिकैत जी, ये 3 कानून आने दीजिए, जब जमीन छिन जाएगी तब आप बोल दीजिएगा। ये फंस गया सीएम। हर हर मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी जिंदाबाद। If you can't be right, I do the same thing I told you that I देखो मैं कुछ 4-5 मीम लेके आया हूँ, ये देखिए। वो कहीं फंस गए। मोदी जी भूलते नहीं है मेरे दोस्त, और मुझे लगता है यही वजह, क्योंकि अदरवाइज सुशील मोदी इज एमिनेंटली क्वालिफाइड। आपने कहा सुशील मोदी के हम लोग तमाम गुण गिना रहे हैं, ये बात सत्य है, लेकिन एक बात और भी है कि कई बार पत्रकार अपनी अपनी कैबिनेट बनाते रहते हैं, अपनी अपनी वजहें देते रहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिसकी जवाबदेही, जिसकी सरकार है, जिसका जनादेश है, वो अपने हिसाब से देखेगा। लेकिन आपके मुंह से मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि नरेंद्र मोदी भूलते रहिए। टारगेटिंग होती है, किस तरह से आप देखते हैं? मैं राजदीप सरकार को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पिछले 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं। इसी मुद्दे के भरोसे सुनना पड़ेगा भाई जी, बिल्कुल। इसी मुद्दे के भरोसे उनकी रोजी रोटी चलती है जी। और मैंने सुना था कि मोदी को गाली देने वालों को राज्यसभा की सीट मिलती है, मोदी को गाली देने वालों को पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। तो मेरी राजदीप सरदेसाई को शुभकामना है कि आप अपना ये अभियान जारी रखिए, और आप भी ऐसे मित्रों की मदद से राज्यसभा में पहुंच जाइए। आप भी ऐसे मित्रों की मदद से पद्मश्री पद्म भूषण कुछ प्राप्त कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उनमें से अधिकतर ने या तो इतिहास पढ़ा ही नहीं है, या जिसने पढ़ा है उनमें से ज़्यादातर लोगों ने गलत इतिहास पढ़ा है। एक ऐसा इतिहास जिसके अंदर हमारे वीर योद्धाओं को, हमारे पूर्वजों को वो उचित स्थान मिला ही नहीं जिसके वो हकदार थे। और ऐसे लोग जिन्होंने क्रूरता की सारे हदें पार कर दी, जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारे लाखों हिंदू भाई बहनों का नरसंहार किया, उनका धर्मांतरण कराया, ऐसे लोगों का हमारे इतिहास में महिमा मंडन किया गया है। और जिन्होंने भारत को लूटा, उन्हीं आक्रांताओं को हमारे इतिहास में हीरो बनाकर प्रस्तुत किया गया है। और जिन लोगों ने, जिन हमारे पूर्वजों ने हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनका जिक्र भी नहीं है हमारे इतिहास में। ऐसा क्यों? लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि हमें यह गलत इतिहास पढ़ाया किसने, किसने हमारे साथ यह छल किया, किसने हमें यह गंदगी परोसी। और उससे भी बड़ा सवाल यह उठता है कि हमने इस झूठे इतिहास को सच मान लिया और स्वीकार कर लिया। भारत में बहुत सारी सड़कों के नाम उन आतताइयों के नाम पर है जिन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। आज भी वो सड़कें हमें उन अत्याचारों के एहसास कराती है, लेकिन फिर भी हमने आज तक कोई सवाल नहीं उठाया कि उन आतताइयों के नाम पर ये सड़कें क्यों हैं। महाराणा प्रताप ने हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जंगल में रहना स्वीकार किया, घास की रोटियां तक खाई, लेकिन अकबर महान हो गया हमारे इतिहास में। क्यों? भाई ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था वो कैसे महान हो गया, ये प्रश्न हमने कभी पूछा नहीं। आखिर क्यों? हमारी युवा पीढ़ी से औरंगजेब के दादा परदादाओं का नाम पूछ लो, वो सब बता देगी, उनकी पूरी हिस्ट्री बता देगी, लेकिन उनसे छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के पिता का नाम पूछ लो, वो नहीं बता पाएंगी। ऐसा क्यों? बप्पा रावल जिनके रहते किसी भी आक्रांता की हिम्मत नहीं हुई कि उनके सामने खड़ा, उसके सारे युद्ध उन्होंने जीते, लेकिन उनका इतिहास में जिक्र कितना है? इतना सा। ऐसा क्यों? और उनके जैसे असंख्य योद्धा हैं जिनका जिक्र इतिहास में नहीं है, जिन्होंने हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, अपने प्राण तक त्याग कर दिए, लेकिन मिला क्या? उनको इतिहास में जगह भी नहीं मिल पाई। बताइए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बार बार मन में उठते हैं उनका जवाब जानने की, लेकिन हमने कभी कोशिश की ही नहीं। ऐसा क्यों? गलती ये नहीं है कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, गलती ये है कि हमने उस गलत इतिहास को, झूठे इतिहास को सच मान लिया और उसी के आधार पर आज हम चीज़ों को जज करते हैं, अपने ही समाज के खिलाफ बोल जाते हैं, अपने ही धर्म और संस्कृति के खिलाफ बोल जाते हैं।
बजाय इसके कि हमें उस झूठे इतिहास को त्याग कर सच्चे इतिहास को जानना चाहिए। किन किन लोगों ने हमारे साथ क्या क्या गलत किया उसके बारे में जानना चाहिए। कौन हमारे लिए गलत है, कौन हमारे लिए सही है, हर चीज़ को हमें परखना चाहिए। और किन लोगों ने हमें यह गंदगी परोसी, किसके कहने पर हमें यह गलत इतिहास पढ़ाया गया, उसको भी हमें जानना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी जो भी हमारे बच्चे हैं उनको सही इतिहास मिले और वो राष्ट्रवादी बने। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि सच्चे इतिहास को पढ़िए और औरों को भी उसके बारे में बताइए, अपने स्वाभिमान को जगाइए। समझ रहे हो ना मेरे भाई। और जिन लोगों को हमारे इतिहास में स्थान नहीं मिला उनको हमारे दिल में स्थान दीजिए, उनको इतिहास में फिर से जीवित करने के लिए अपनी आवाज उठाइए, तभी हम इस समाज में सुधार